हेलो दोस्तों, दिस इज डीएल आशु। आइए आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। उसके लिए देखते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए आज एक बियरिश कैंडल बनी है और जिसने अपना हाई आज जो कि आज का ऑल टाइम हाई फिर से रहेगा जो लगाया है 17,429 का। क्योंकि मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे ही ओपन हुई थी और जो आज की क्लोजिंग दी है वो दी है 17,377 पे। अब देखिए कि हम यहाँ पे एक व्यू बना सकते हैं कि मार्केट जल्द ही 17,500 को टच करने वाली है और उसके उसके बाद हम एक आइडिया लगा सकते हैं, एक व्यू बना सकते हैं कि उसके बाद इंडेक्स एक बार यहाँ पे रिटेस्ट करने आ सकता है, इस लेवल तक रिटेस्ट करने आ सकता है और उसके बाद अपर लेवल की अप का व्यू फिर से बना सकता है। देखिए वो हम उसके लिए हम डेली एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मार्केट का क्या व्यू रहेगा। अभी फ़िलहाल हम अप का ही व्यू बनाएँगे। उसके लिए जो इसके अदर कंपोनेंट है उससे भी हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि जैसे देखिए बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अपने इस रेंज में चल रहा है। अगर ये इस रेंज को नीचे की तरफ ये अगर यहाँ तक इस लेवल को रिटेस्ट करने आता है तो निफ्टी पे भी उसका पूरा असर होगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है वो 37% हमारा वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर। अगर ये इस जोन से बाहर निकल अप की साइड ब्रेक करता है तो हम एक व्यू बना सकते हैं कि निफ्टी भी अभी अप रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर यानी बैंक निफ्टी है जो इसके अदर कंपोनेंट्स हैं उसकी वजह से बैंक निफ्टी एक बार डाउन की तरफ मूव करता है तो हम बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा डाउन का मूव देख सकते हैं, डाउन की तरफ आ सकता है निफ्टी भी। ऐसे ही सेम देखिए रिलायंस है, रिलायंस ने भी आज एक अपनी शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। ये कैंडल सिग्नल चेंज चेंज का वो सिग्नल देती है कि इससे ट्रेंड चेंज हो सकता है, ट्रेंड चेंज का सिग्नल देती है ये कैंडल हमें कि लगातार देखिए जो रिलायंस है वो लगातार काफ़ी दिनों से अप रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए ये लगातार बुलिश व्यू बनाता रहा है रिलायंस अपना। तो हम कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कि रिलायंस अपने इस लेवल से थोड़े दिन इस लेवल तक आए रिटेस्ट करने के लिए। तो इसकी जो वेटेज है वो निफ्टी में सबसे ज़्यादा है। तो रिलायंस और बैंकिंग सेक्टर मिलकर निफ्टी को एक बार डाउन ट्रेंड के लिए लेके आ सकते हैं। अभी तक हमारा बुलिश व्यू ही बना रहेगा, क्योंकि अभी कोई अच्छा सिग्नल नहीं मिला है हमें इस के देखते हुए। एचडीएफसी बैंक है ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे इसने भी अपना बुलिश व्यू बनाया है, ये अपने लेवल को रिटेस्ट करने आ रहा है। तो जैसे कि इन्फोसिस है, इसकी भी अच्छी वेटेज है इसके अंदर। इन्फोसिस अभी फ़िलहाल 60 के ऊपर निकल निकल रहा है। तो एक हमारा जो व्यू बना हुआ है वो अभी फ़िलहाल बुलिश का ही बना हुआ है। तो निफ्टी में भी हम कह सकते हैं, और जब तक कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इसके लो को जब तक लो पे नहीं होने लग जाती है तब तक हम कह सकते हैं कि निफ्टी अपना बुलिश व्यू बनाकर ही रखेगा। और ये आज जो हमें ट्रेड मिली है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज हमारी वीडियो में एक चीज़ न्यू रहेगी कि हम साथ साथ जो फ्यूचर का जो चार्ट है उसको भी एनालिसिस करेंगे, जो उसमें हमें एंट्री और ट्रेड कहाँ पे मिलती हैं उसको हम देखेंगे। उसमें देखिए फ्यूचर और इंडाइसेस के चार्ट में एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जब हम ऑप्शन में वो करते हैं, ट्रेड करते हैं, तब हमें जो टाइम डिके है उसकी प्रॉब्लम आती है। हमारी जो एंट्री होती है वो इस हिसाब से होती है कि हमें बिल्कुल जो श्योर वाली एंट्री होती है, बिल्कुल श्योर वाली ट्रेड बनती है, हमें वही लेनी होती है। लेकिन फ्यूचर में हमारे पास ये एक बेनिफिट होता है, प्लस प्लस पॉइंट है हमारा, कि जब फ्यूचर में जो टाइम डिके की प्रॉब्लम नहीं होती तो हम जहाँ हमें लगता है कि हमारी एंट्री बन गई है, हम उस एंट्री को वहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, जो ऑप्शन का चार्ट है उसके हिसाब से हम एंट्री कैसे लेंगे और फुट का चार्ट है उसके हिसाब से हमारी एंट्री कब बनेगी, किस टाइम बनेगी, जल्दी बनेगी, लेट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग जो आज की मेरी दोनों चार्ट्स की एनालिसिस रही है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ये देखिए आज जो सुबह-सुबह की जो आज वैसे तो मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेट रही है, लेकिन फिर भी जब मार्केट देखिए जो 380 का लेवल है और जो 420 का लेवल है, तो जिस लेवल की हमने बात की थी, जो 420 का लेवल है, मार्केट इसी लेवल में सुबह-सुबह काफ़ी देर तक सस्टेन करती रही। यहाँ पे देखिए हमें एक आइडिया मिल चुका था कि मार्केट इस लेवल पर सस्टेन कर रही है। जब भी ये अपसाइड या डाउन साइड मूव करेगी तो ये हमें अच्छा टारगेट देगी।
जो 420 के बाद मेरा ऊपर की साइड जो हमारा टारगेट था वो 460 की तरफ था कि 460 तक हमारा फर्स्ट टारगेट अप की तरफ रहेगा और डाउन की तरफ वो रहेगा, वो 340 के आसपास मेरा फर्स्ट टारगेट था। लेकिन देखिए मार्केट यहाँ तक आई, 350 तक आई, जैसे ही इसने इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन पर हमारी एंट्री यहीं बन गई थी। इसने इस कैंडल ने, ये सिग्नल कैंडल बनी यहाँ पे, इसने कंफर्म कर दिया कि मार्केट डाउन जाएगी। लेकिन ये ज़्यादा डाउन नहीं गया, क्योंकि यहाँ देखिए 350 है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट आ गया था और इससे डाउन मार्केट को नहीं जाने दिया। यहाँ पर देखिए फिर यही इसी लेवल पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया और फिर पूरा दिन इसी जोन में ही चलती रही, यहाँ पर कंसोलिडेशन चलता रहा। ये तो था देखिए, हम जब हम इंडेक्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम ऑप्शन में कैसे ट्रेड लेंगे, ये वो वाली ट्रेड थी। क्योंकि जब ऑप्शन में मूवमेंट हुई है वो इस कैंडल के लो को क्रॉस करने के बाद, यानी इस लेवल को क्रॉस करने के बाद अच्छी मूवमेंट हमें मिली है। अगर सेम हम यही चीज़ फुट में देखें, देखिए फुट का चार्ट हम देखते हैं तो हमारी जो एंट्री बनी थी, ये देखिए जो ट्रेंड लाइन है इसको रजिस्टर करके ही हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी वो 420 के लेवल के आसपास है हमारी बन गई थी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वेट नहीं करेंगे, हमारा जो एसएल है वो हम कम से कम 20 पॉइंट का एसएल तो रखेंगे। तो हमारा जो एसएल है वो हम एक अच्छा सफिशिएंट जो हमारा लॉजिकल एसएल होता है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर एक एसएल रख दिया और जैसे ही इस लेवल को इसने रजिस्ट किया हमारी एंट्री यहीं बन जाएगी। क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि जब इसमें टाइम डिके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा लॉजिकल एसएल है, तो हम यहाँ देखिए अच्छा टारगेट ले सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में हमें टाइम डिके या प्रीमियम गिरने का डर रहता है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा कोई डर नहीं होता, तो इससे हमें लंबे टारगेट मिलते हैं। तो ये जो मेन डिफरेंस है ये देखने को मिला मुझे आज के एनालिसिस में, जो फुट और ऑप्शन का जो चार्ट है उसमें। उसके बाद तो देखिए हमारी कोई अच्छी ट्रेड नहीं बनी है, क्योंकि पूरा दिन कंसोलिडेट रहा है। हाँ, इसके ब्याह पर हम कल आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कल हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकती है, क्योंकि पूरा दिन मार्केट आज स्क्वीजिंग में रही है। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कल हमारा क्या क्या टारगेट्स रहेंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि कल हमारी क्या क्या टारगेट्स रहेंगे, हमारी एंट्री कहाँ एग्जीक्यूट होगी, हमारी ट्रेड कैसे रहेगी, उसके लिए चलते हैं हम देखें। देखिए मार्केट बिल्कुल इसी जोन में रही है, तो अगर कल मार्केट इसी जोन में कहीं पे देखिए, ये देखिए अगर यहाँ पे 390 यानी 17,400 से लेकर 17,350 के आसपास इसी लेवल में, एक मिनट हम ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए अगर यहाँ पे 17,350 से और 17,400 के बीच इसी लेवल में कहीं ओपन होती है, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो इसका हाई रहेगा, जो कि हमारा 17,440 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और 17,480 का हमारा नेक्स्ट सेकंड टारगेट रहेगा। ये हमारे अप की साइड टारगेट्स रहेंगे। और अगर डाउन साइड ये ब्रेक करता है तो जो 350 है इसके लेवल को क्रॉस करने के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 280 का रहेगा। 17,280 हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे यहाँ पे। 17,280 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर फिर भी इससे लो और भी डाउन आता है तो 17,250 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा निफ्टी में। तो ये थे हमारे, जब इस जोन में इस लेवल पे मार्केट ओपन होती है तब। अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है, या देखिए जो ऑल टाइम हाई है इसके आसपास अगर मार्केट कहीं ओपन होती है गैप अप में और यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है, सस्टेन करती है और उसके बाद अप साइड की ओर जाती है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 17,440 के को ब्रेक करने के बाद, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है, 17,429 जो इसने अपना जो वो लगाया है, ऑल टाइम हाई लगाया है, इसको ब्रेक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 17,480 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसको ब्रेक करने के बाद। और ये कल अगर ये अप की तरफ मूव करता है तो हमें 17,500 भी देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा। 17,500 हमें कल देखने को मिल सकता है। ऐसे ही अगर मार्केट कल 17,320 के आसपास ओपन होती है, यहाँ इसी जोन में ओपन होती है, तो हम जो टारगेट है वो रख सकते हैं 17,000, ये वाला देखिए 17,250 का हमारा फर्स्ट टारगेट हम बड़े आराम से रख सकते हैं और इतना टारगेट हमें अचीव भी हो जाएगा।
तो ये थे हमारे जो ये कुछ लर्निंग पॉइंट्स थे, कल के लिए कुछ टारगेट्स थे। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हम कल के मार्केट में देखते हैं कि हमें अपने टारगेट्स कितने अचीव होते हैं और हमारी स्टडी कितनी हमारा जो एनालिसिस है, हमारी जो स्टडी है वो हमें कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देती है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड ब्लेस यू।